Good evening, students. Let's move ahead and we'll now study further in the chapter 7 of our science course. We are learning about control and coordination, and the prime focus is in humans. अभी तक हमने सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था. नाउ विल स्टडी अबाउट ब्रेन. ब्रेन जो हम बोलते हैं, हमारे पास भी ब्रेन, सबके पास ब्रेन है, राइट? विल गो इन डिटेल अबाउट व्हाट अ ब्रेन इज, what are the different parts and what is the function of different parts. ठीक है. ब्रेन के मोस्टली लार्ज स्केल पे 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है. फोर ब्रेन मतलब आगे का पोर्शन, मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला पोर्शन, और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का पोर्शन. जैसे सपोज करो आपका सिर है तो आपके आगे वाला पोर्शन कुछ पार्ट उसे फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच वाले को मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन. अब इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देखोगे बोन को अगर आप ब्रेन को आप टच करोगे तो देखोगे हार्ड बोन है. पहले टच करो, आपके बाल के नीचे एक हार्ड बोन आएगा. तो क्या है? स्कल है हमारा. क्या है? स्कल एक बोन का बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैनियम. उसी के अंदर ब्रेन होता है. ठीक है. तो ये हार्ड कवरिंग है ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड क्रैनियम. क्या बोलते हैं? क्रैनियम. इसके नीचे मेम्ब्रेन होते हैं. 3 लेयर मेम्ब्रेन का होता है. सॉफ्ट मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. बहुत ही पतले 3 मेम्ब्रेन होंगे. उन तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ बोला जाता है मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. ठीक है. इस मेनिंजेस में मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं. तो सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर. क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर. बीच वाला पार्ट जो होता है उसे बोला जाता है अरैक्नॉइड. और लास्ट वाले पार्ट को बोला जाता है पायामेटर. तो यही तीनों मेम्ब्रेन जो होते हैं एक साथ मिलकर कहलाते हैं मेनिंजेस. ठीक है. तो सबसे बाहर एक हार्ड बोन होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैनियम. उसके नीचे 3 मेम्ब्रेन होते हैं. तीनों को एक साथ कहा जाता है मेनिंजेस. बाहर वाले को, सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होता है बोन के ठीक नीचे, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरामेटल. फिर बीच वाला अरैक्नॉइड और तीसरा पायामेटर. ठीक है. इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ठीक से. मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, मैटर नहीं है. ठीक है. अरैक्नॉइड एंड पायामेटर. तो ये हो गया स्ट्रक्चर बोन का कैसे कवर्ड होता है. ठीक है. अब चलते हैं फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. फोर ब्रेन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. 2 पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन. एक सेरेब्रम, दूसरा डायनसेफेलॉन. देखो, डाई का मतलब कहता है 2, सेफेलॉन मतलब ब्रेन का पार्ट. सेफेलॉन ब्रेन को बोलते हैं. ये 2 चीज़ का बना हुआ था. किसका? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ. पहले आपकी बुक से दिखाता हूँ, सिंपल सा है वो, लेकिन एक दूसरी बुक से भी दिखाऊंगा. ये आपकी बुक का देखिए, ये वाला पोर्शन फोर ब्रेन, जैसे ये आगे का पोर्शन है. ठीक है. तो इस रीजन को बोला जाता है फोर ब्रेन. ठीक है. इसी में हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा है. इसी हाइपोथैलेमस के पहले होता है थैलेमस. एक दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. लुक एट दिस. ये हमारा सिर है, ये आगे का पोर्शन है, माउथ वगैरह. ये आगे का पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्रम. सेरेब्रम जो होता है 2 पार्ट में, जैसे आपका एक राइट साइड का पार्ट और एक लेफ्ट साइड का पार्ट. ब्रेन को, अपने ब्रेन को फील कीजिए. उन दोनों पार्ट को अकेले बोला जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. यही दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक साथ लेफ्ट और राइट वाले मिलकर कहलाते हैं सेरेब्रम. क्या बोलते हैं? सेरेब्रम. ये फिर थैलेमस आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन थैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस. ये मिल के तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये तीनों मिल के कहलाते हैं फोर ब्रेन. क्या कहलाते हैं? फोर ब्रेन. जिसमें मैंने बताया आपको कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों को एक साथ बोला जाता है
डायनसेफलॉन। क्या बोलते हैं? डायनसेफलॉन। ये हमारा जो भी बॉडी के अंदर थिंकिंग पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा थिंकिंग पोर्शन सिर्फ इसी में ही होता है, सेरेब्रम में, जो सोच समझ के काम करते हैं। हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, जितने भी सेंसेशन होता है इन सब की भी प्रोसेसिंग इसी सेरेब्रम में ही होती है। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशंस आते हैं और रिस्पॉन्स दिया जाता है। डायनसेफलॉन में एक पार्ट है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस का काम होता है हमारी बॉडी में जो पेन होता है, प्रेशर होता है, उस चीज़ों को कंट्रोल करता है, पेन को, दर्द को। और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, फोर ब्रेन जो होता है हमारे शरीर के अंदर वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनको हम अपने विश में कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। रिस्पॉन्सेज विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जैसे कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स। हम जब हाथ हिलाना चाहेंगे तभी हिलाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं हिलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ अपने मर्जी से हिलता रहता है। तो ऐसे एक्शंस विच कैन बी कंट्रोल्ड, एक्शंस विच कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल ऑन आवर विश, ऐसे एक्शंस को बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री उल्टा होता है, विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन, प्यूपिल मूवमेंट, सेंसेशन ऑफ हैंगर, ये सब क्या हमारे कंट्रोल में है? ऐसा नहीं है ना कि आप जब मन करता है तब डाइजेस्ट करते हो खाना स्टोर कर लेते हो अपने पेट में, नहीं। खाना अंदर गया तो अपना डाइजेस्ट होता है। जो भी रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो भी अपने हिसाब से चल रहा है। आँखों की पुतलियाँ जो होती है, प्यूपिल्स, वो भी अपना चल रहे हैं। भूख लगना, जब लगना होगा लगेगा ही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम भूख को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं अभी मन नहीं है भूख मत लगो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे एक्शंस को बोला जाता है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में सेरेब्रम जो होता है, मतलब फोर ब्रेन होता है, वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो फोर ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेरेब्रम और डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन दो पार्ट को मिलकर बना होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस हमारी बॉडी में प्रेशर और पेन को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन ही वो साइट है जहाँ पे सोचने समझने का काम होता है, देखने का, सूंघने का, सुनने का, सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोसेस किया जाता है। और हमारी जो विश पे, हमारी इच्छा से जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, और उस सब के सब इसी फोर ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। अच्छा, मैंने बताया सेरेब्रम जो होता है, एक लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट जो होता है, दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, तो एक लेफ़्ट में और एक राइट ब्रेन, उनसे मिल के बनता है सेरेब्रम, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोजम से। किससे? कॉर्पस कैलोजम से। ये दिखाई, ये चूँकि तिरछा हम देख रहे हैं, इसका उतना पता नहीं लग रहा है। तो जैसे मान लो ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, ये ब्रेन है, तो ये वाला पोर्शन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये आपस में कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड होते हैं। किससे? कॉर्पस कैलोजम से। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये कॉर्पस कैलोजम है जो इनको ज्वाइन करता है, और ये पूरा का पूरा चीज़ कहलाता है क्या? सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, मिडिल वाला पोर्शन। ये क्या होता है? मिड ब्रेन जो होता है, थैलेमस का पूरा नहीं, कुछ पार्ट, हाइपोथैलेमस का भी कुछ पार्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये सब मिल के मिड ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिड ब्रेन। थैलेमस का थोड़ा सा नीचे का पार्ट, हाइपोथैलेमस का भी थोड़ा सा पार्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, दिखाता हूँ मैं फिगर आपको। ये हाइपोथैलेमस होता है, दिस इज़ थैलेमस, तो इसका थोड़ा सा पार्ट, हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा पार्ट, और ये वाला सेरेब्रल एक्विडक्ट, क्या बोलते हैं इसे? सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये मिलके मिड ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिड ब्रेन।
ठीक है। ये हमारे स्लीप के, वेक मतलब सोने जगने, अलर्ट रहने, टेम्परेचर वगैरह इन सब को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन। क्या? हाइंड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड सेरेबेलम, तीन चीज़ें, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा या सिंपली मेडुला भी बोलते हैं, एंड सेरेबेलम, सबसे नीचे वाला का पार्ट हम बोल रहे हैं। देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेरेबेलम, पॉन्स ये वाला जो हाइपोथैलेमस के नीचे है, एंड मेडुला ऑब्लांगाटा इसके नीचे, पॉन्स के ठीक नीचे ये वाला, ये तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन, मतलब पीछे का, हाइंड मतलब होता है पीछे, ये जो पढ़े थे फोर, फोर का मतलब होता है फ्रंट। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, वॉकिंग मूवमेंट, सलाइवेशन, ठीक है, इवन रेस्पिरेशन का कंट्रोल, ये सब इसी हाइंड ब्रेन से होता है। तो आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, मूवमेंट, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सब क्या होंगे? इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। तो सेरेबेलम जो होता है ये इसी में होता है, हैंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरेबेलम, वही इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस भी कंट्रोल करता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं, साइकिल या बाइसाइकिल कुछ भी चला रहे होते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है। ये बैलेंसिंग का काम भी ये हाइंड ब्रेन का जो एक पार्ट है सेरेबेलम वो करता है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम जो है, इट इज़ द पार्ट विच कंट्रोल्स द पोस्चर, बैलेंस एंड ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, सलाइवेशन हुआ, वॉकिंग, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब हाइंड ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। और ब्रेन को मैंने लिखा है किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रैनियम से। उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड नीचे होता है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको ब्रेन का लेयर्स वगैरह के बारे में। ये सब में बीच का जो स्पेस होता है सब में लिक्विड थोड़ा मौजूद होता है, ताकि कुछ प्रेशर पड़े तो उसको एब्जॉर्ब कर ले। लिक्विड होता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है प्रेशर को, तो कम से कम नुकसान हो। और आप देखोगे ब्रेन के ठीक नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला जो हमारे गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाट? ए कलेक्शन ऑफ नर्व्स, कलेक्शन ऑफ नर्व्स। कैसे सेंसेशन होता है, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। आप देखो कल भी हम देख रहे थे, क्या मान लीजिए किसी इम्पल्स मिला, इम्पल्स मतलब ट्रिगर, जैसे हमने गर्म चीज़ें टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सिग्नल को लेके जाएंगे सीएनएस तक, मतलब ब्रेन तक। ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब देखा जाएगा कि क्या एक्शन लेना है, फिर डिसीजन बनता है, और डिसीजन के बाद वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन को दे दिया जाता है, जो वापस इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल्स, और मसल्स वगैरह को हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट में, या ग्लैंड्स वगैरह वो अपना शेप चेंज करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। कल जो हम देखे थे वही चीज़ है, सिंपल, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू, ये ब्रेन के बारे में हो गया। पहला हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, याद हो अगर आपको तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। आपके सिलेबस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मस्कुलर सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं 11th में। तो अभी आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होता है, राइट। ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशंस को स्टोर करते हैं, लिक्विड को, और उसे रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है। अब दो चीज़ें हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं दो पार्ट की होती है हमारी बॉडी में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। क्या? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होता है, जैसे सपोज़ करो ये ग्लैंड है, तो इसके अंदर जो सिक्रीशन होगा, जो चीज़ निकलेगी, वो एक ट्यूब के रास्ते जहाँ जाना होता है वहाँ पर जाती है। जैसे कि डाइजेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से आते हैं, निकलता है और ट्यूब से एक रास्ते से कहीं जाता है जहाँ पे जाना हो। एंडोक्राइन वो होता है, जैसे ये ग्लैंड है तो ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में गिराता है। कहाँ पे? ब्लड में गिराता है। कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, डक्ट नहीं होता। इसी कारण एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। और इनके सिक्रीशंस को ही बोला जाता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को इन जनरल केमिकल मैसेंजर से बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड।
और ये हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ब्लड शुगर जैसे हार्ट बीट हुआ, यूरिन का प्रोडक्शन, इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे, हमारे बॉडी का ग्रोथ, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो हमने फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में देखा था, ये सब कुछ ये हार्मोन्स वगैरह कंट्रोल करते। तभी तो हम बोले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्हें पढ़ना है हमें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने बताया डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज सिक्रीशन comes directly into blood, ठीक है। कोई डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं होता जो सिक्रीशन को लेके जाएगा, और इसके सिक्रीशन को ही बोला जाता है हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि हाइपोथैलेमस, जो भी हम बात कर रहे थे ब्रेन के अंदर, याद है ये वाला पोर्शन, तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, पीनियल, ये सब क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसमें मैंने एक पैनक्रियास के बारे में लिखा है, हेटेरोक्राइन, मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन काम करता है। मतलब पैनक्रियास जो होता है हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एट द सेम टाइम ये कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है जो हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, खास करके ग्लूकोज के लेवल को। और हार्मोन्स को हम बोलते हैं इंटर सेलुलर मैसेंजर्स, मतलब सेल से सेल के बीच में मैसेंजर होते का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके कैरी करते हैं कि अब ग्रोथ करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन मैंने भी बताया था, क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और ये दूसरा पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और भी हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ करता है ये बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, बताया मैंने, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन होता है, और इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और यही न्यूक्लियाई हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के में गोनाडोट्रोपिन का सेक्रेशन। गोनाडोट्रोपिन मतलब ऐसे हार्मोन्स जो टेस्टिस एंड ओवरी को रेगुलेशन, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी कारण गोनाड, जो टेस्टिस एंड ये ओवरी होता है उसे गोनाड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गोनाड। गोनाड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उनको कंट्रोल करने का काम ये GnRH करता है। ये न्यूक्लियाई, दीज आर द काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, उनके सेल्स को न्यूक्लियाई बोला जाता है। और ये न्यूक्लियाई कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे GnRH, जो कि टेस्टिस वगैरह के डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल करता है। देन इज सोमेटोस्टेटिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या? ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे लंबाई चौड़ाई को कंट्रोल करता है, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ताकि एक लिमिटेड अमाउंट में ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि आदमी लंबा होता चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो इट इज़ कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को देखते हैं, पिट्यूटरी जो होता है हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड होता है बॉडी के अंदर, सॉरी ब्रेन के अंदर। ये भी एक टाइप का क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस होता है और उसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये ब्रेन में मौजूद होता है, अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से। ये रिलीज़ करता है फॉलोइंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। अगर उसकी कमी हो जाए तो आदमी का लंबाई क्या होता है? छोटा हो जाता है, उसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो आदमी की लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे बोला जाता है जाइगेंटिज्म। क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। और इसके हाई सिक्रेशन इन एडल्ट को एक बीमारी बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन? थायराइड को कंट्रोल करता है। मैंने बताया थायराइड भी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये हार्मोन सिक्रेट करता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है ये किसको मैंने बोला? थायराइड को कंट्रोल करता है,
ये कंट्रोल करता है किसको? एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड भी क्या होता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होता है। दूसरा ये LH एंड FSH कंट्रोल करता है। LH का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी क्या है? एक तरीके का हार्मोन ही है जो टेस्टिस और ओवरी में सिक्रेट होता है। और इस हार्मोन के सिक्रेशन को एक दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि पिट्यूटरी निकलता है। कौन कौन? LH और FSH। तो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करता है LH एंड FSH, और ये दूसरे हार्मोन कौन कौन? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि टेस्टिस और ओवरी में निकलते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ये सिक्रेशन को। तो आप देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऐसे सिक्रेशंस दे रहा है जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। जैसे कि हमने देखा हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग थायराइड, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग एड्रीनल, इट इज़ कंट्रोलिंग टेस्टिस, इट इज़ कंट्रोलिंग ओवरी। आगे हम पढ़ेंगे ये पीनियल को भी कंट्रोल करता है। तो ये क्या हो रहा है? चूँकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी दूसरे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन्स के थ्रू, इसी कारण पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, बिकॉज वी कैन सी इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये एक और हार्मोन सिक्रेट करता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारे किडनी में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिन का डिस्चार्ज करता है। उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। लैक ऑफ ADH मतलब ADH की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो गया मतलब वाटर रिलीज ज़्यादा होगा। उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, इंसिपिडस। और एक था डायबिटीज़ शुगर वाली कंडीशन, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि ये पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है उसकी कमी के कारण होता है। तो चूँकि हम देख रहे हैं पिट्यूटरी क्या कर रहा है? दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, दूसरे हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, इसी कारण पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ याद रखिएगा आप लोग। दूसरा है थायराइड। थायराइड जो होता है हमारे गले में मौजूद होता है दोनों तरफ, ठीक है, और बीच में होता है इस्थमस। क्या? इस्थमस। इस्थमस एक कनेक्टिंग वे है और कुछ नहीं, कनेक्टिंग तरीका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये देखिए, ये हमारा गला है, ठीक है, ईसोफेगस, लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जो आप एडम्स एप्पल जो आपके गले से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो ये दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है? थायराइड। एक लोब ये, एक लोब ये। तो एक लोब ये है मतलब एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, और ये जो कनेक्टेड होता है इससे, इसको बोलता है इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और ये ट्रैकिया है, वाइंड पाइप, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, और इसके बैक व्यू, इसके पीछे जो होता है दोनों लोब पे दो दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, दो दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इन्हें बोला जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैरा मतलब पीछे, थायरॉयड मीन्स ये बोला थायरॉयड ग्लैंड इसके पीछे होता है। तो हमारा जो गला है, गले को अपने फील करो, एक तरफ से एक लोब होता है, दूसरा एक लोब होता है, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किससे? इस्थमस से। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। और ये थायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड लोब, ठीक है। और इसके ही जो पीछे वाला पोर्शन, इसका जो पीछे पोर्शन होगा वहाँ पे दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर इसके पीछे जो होगा उसके पीछे भी दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोला जाता है पैराथायरॉयड, जो कि खुद भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो थायरॉयड ग्लैंड होता है दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? दो हार्मोन, एक को बोलते हैं थायरॉक्सिन, दूसरे को बोलते हैं कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो होता है आपने बहुत सुना ही होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होती है लोगों को। थायरॉक्सिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, कि मतलब डाइजेशन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, सब का। तो ये हमारे क्या रेगुलेट, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ठीक है। आप देखते हो हम लोग नमक खाते हैं, बोला जाता है ना आयोडीन होना चाहिए नमक में, वो इसलिए होना चाहिए, आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है थायरॉक्सिन को बनाने में। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा।
ठीक है। इफ आयोडीन इज डेफिशिएंट देयर विल बी नो थायरोक्सिन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्वाइटर। बहुत सारे लोग होते हैं गला स्वेलिंग हो जाता है, ये वाला देखो, ये वाली कंडीशन, तो इसे ही बोला जाता है ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। इस आदमी ने क्या किया होगा? सॉल्ट कम खाया होगा, क्योंकि सॉल्ट कम खाया तो थायरोक्सिन कम बना, जो थायराइड से निकलता है। गले में ही थायराइड है ना, यहाँ पे, यही मैं बता रहा था अभी। तो होता क्या है, अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं होता है और गले में स्वेलिंग हो जाता है, उसी कंडीशन को बोला जाता है ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगा थायरोक्सिन का तो उसे बोला जाता है एक्स ऑप्थाल्मिक ग्वाइटर। किसी किसी का चेहरा बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है, आंखें फुली हुई नज़र आएंगी। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, आदमी थोड़ा मोटा दिखने लगता है, उस कंडीशन को बोला जाता है एक्स ऑप्थाल्मिक ग्वाइटर। क्या कहते हैं? एक्स ऑप्थाल्मिक ग्वाइटर। आंखें वगैरह ऐसा लग रहा है कि सूजन आ गया है, मोटे पानी भर गए हैं। दूसरा हार्मोन जो सिक्रीट करता है थायरोक्सिन के बाद, वो होता है कैल्सीटोनिन। क्या? कैल्सीटोनिन। इसका काम होता है ब्लड से बोन में कैल्शियम को ले जाना। हम बोलते हैं ना हमारे बोन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो हमारे ब्लड में जितना भी कैल्शियम घूम रहा होता है उसको ब्लड से बोन तक पहुंचाते हैं। ये काम होता है थायराइड ग्लैंड से जो कैल्सीटोनिन सिक्रीट होता है, ये याद रखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होता है? पीछे, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसका ये एक हार्मोन सिक्रीट बोलता है जिसे बोलते हैं पैराथायरॉयड। क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। इसका काम एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसके? कैल्सीटोनिन के। कैल्सीटोनिन क्या करता है? ब्लड से बोन में पहुंचाता है। पैराथायरॉयड जो होता है बोन से ब्लड में निकाल देता है, ठीक है। इट कॉजेज लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। तो बोन से कैल्शियम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बोन वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मतलब लीक होना, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो अगर पार्थ हार्मोन, इसे पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं या पार्थ हार्मोन, ये अगर बढ़ता है तो ये बोन में जो कैल्शियम इकट्ठा था, क्या, बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको पहुंचा देता है ब्लड में। उस कंडीशन को बोलता है ऑस्टियोपोरोसिस। पीनियल ग्लैंड, ये भी फोर ब्रेन में मौजूद होता है, आगे वाले ब्रेन के पार्ट में, ठीक है। इसका ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, जो कि हमारे सोने जगने, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन मतलब बॉडी का कलर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के केस में होती है, वो सब चीज़ें ये कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। दूसरा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है थाइमोसिन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी होती है, वो किससे होता है? WBC से। उसके अलावा T सेल्स होते हैं, B सेल्स होते हैं, उन सब में जो T सेल्स होता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसी को ये थाइमोसिन कंट्रोल करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कंट्रोल करता है, राइट। दूसरा है टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये भी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो, लोग बोलते हैं ना किसी के अंदर एकदम मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, मस्कुलेचर है, तो वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से अच्छे अमाउंट में सिक्रीट होता है, स्पर्म्स का भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पर्म्स हेल्दी रहते हैं, और ये क्या कर रहा है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से निकलता है, उसको डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कर, जैसे कि बियर्ड आना, मुस्टैच आना, वॉइस का हेवी होना, ये सब कंट्रोल करता है टेस्टिस। और यही सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।